अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको डायपोल के बारे में बताया था, उसकी टाइप्स बताई थी। डायपोल की दो टाइप्स थी, एक परमानेंट डायपोल और एक इंस्टेंट डायपोल। परमानेंट डायपोल क्या होता है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैंने वाटर के एग्जांपल लेके उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ली और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अगली वीडियोस देख सकें। अच्छा, तो हम चलते हैं। तो जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट अ पॉइंट पी। मैंने इस पॉइंट पी पे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट पी पे, ठीक है। और ये मेरे पास पॉइंट पी कहाँ पे लाई कर रहा है, मेरे पास पॉइंट पी इस डायपोल के एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। ये डायपोल का एक्सिस है, तो ये पॉइंट पी इसके ऊपर लाई कर रहा है। अच्छा, तो मैंने एक डायपोल ले लिया, ठीक है। इस डायपोल इस डायपोल के दोनों पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस डी है तो इस सेंटर से लेके इस पॉइंट इस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या होगा, वो d/2 होगा। सिमिलरली इस सेंटर से लेकर डायपोल के इस नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस भी क्या होगा, वो d/2 होगा। जो मैंने यहाँ पे तो मेरे पास क्या होगा, d/2 होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस d है दोनों डायपोल के दरमियान, तो d/2 ये डिस्टेंस है और d/2 ये डिस्टेंस है। अच्छा, दोबारा फिगर की तरफ आते हैं। तो मैंने बता दिया कि ये भी d/2 है और ये भी d/2 है। तो मैं क्या देता हूँ कि इस पॉइंट P से लेके सेंटर ऑफ डायपोल तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का नाम है z। एक बार फिर सुन लें, इस डायपोल के सेंटर से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस को मैंने कह दिया है z। सो अब मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट P से लेके डायपोल के पॉजिटिव पोल तक, इस पॉइंट P से लेके डायपोल के पॉजिटिव पोल तक जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, r पॉजिटिव। और इस पॉइंट P से लेके डायपोल के नेगेटिव पोल तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, r नेगेटिव। एक बार फिर सुन लें, जो सेंटर डायपोल से लेके P तक पॉइंट तक का डिस्टेंस वो z है। डायपोल के पॉजिटिव पोल से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरे पास है r पॉजिटिव, ये वाला। और डायपोल के नेगेटिव पोल से लेके पॉइंट P तक के डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया है r नेगेटिव। तो फिगर में सिर्फ यही है। उसके बाद मेरे पास ये जो है ये डी है, ये लेंथ डी है, तो ये लेंथ d/2 होगी और ये लेंथ भी क्या होगी, d/2 होगी, ठीक है। ये भी d/2, ये भी d/2। अच्छा, अगर मैं इस r पॉजिटिव और r नेगेटिव को z और d/2 के टाइम में लिखूंगा, ठीक है ना। फोन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये r है, r पॉजिटिव, ठीक है ना। r ब्रैकेट डाल देते हैं, r पॉजिटिव, ये डिस्टेंस इस पॉइंट P से लेके पॉजिटिव पोल तक का डिस्टेंस वो मेरे पास किस ठीक पर होगा, वो मेरे पास इक्वल होगा। अगर मैं इस डिस्टेंस z में से ये डिस्टेंस d/2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस पूरे डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस z, उसमें से मैं d/2 डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास r पॉजिटिव आ जाता है। तो मैं इसको लिखूंगा z माइनस d/2। तो मेरे पास जो r पॉजिटिव डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस z में से अगर d/2 डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मेरे पास r पॉजिटिव आ जाता है। सिमिलरली जो मेरे पास r नेगेटिव डिस्टेंस है, r नेगेटिव माइनस कर
नाम दिया है आर नेगेटिव है, वो मेरे पास इज इक्वल टू होगा कि मैं इस डिस्टेंस z में, इस डिस्टेंस z में, इस z डिस्टेंस अगर मैं ये d/2 डिस्टेंस ऐड कर दूँ, ये d/2 डिस्टेंस, तो मेरे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, आर नेगेटिव की इक्वल आ जाएगा। तो मैं इसको लिख लूँगा z प्लस d/2। अच्छा एक बार फिर सुने, तो मेरे पास जो, अगर मैं इस डिस्टेंस z में से, इस पूरे डिस्टेंस z में से अगर इस d/2 डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास वो r पॉजिटिव की इक्वल आ जाएगा, और अगर इस डिस्टेंस z में d/2 डिस्टेंस ऐड कर दूँ तो मेरे पास r नेगेटिव डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने लिख लिया ऊपर, ठीक है ना। अब नीचे आते हैं, डायग्राम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अच्छा एक और बात बताना चाहता हूँ आपको मैं यहाँ पे, वो ये है कि जो के पास देखें, तो मेरे पास इस पॉइंट P से लेके, इस पॉइंट P से लेके जो R पॉजिटिव का डिस्टेंस है, ये वाला, सिलेक्ट टूल, फिर मेरे पास ये जो R पॉजिटिव डिस्टेंस है, ये वाला R पॉजिटिव डिस्टेंस, अच्छा जो मेरे पास ये जो R पॉजिटिव डिस्टेंस है, ये वाला R पॉजिटिव डिस्टेंस, ये R पॉजिटिव डिस्टेंस, ये R नेगेटिव डिस्टेंस की निस्बत कम है। तो इस वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट P से नेगेटिव चार्ज के डिस्टेंस से कम है। तो मेरे पास C क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो मेरे पास जो R है, इसका डिस्टेंस पॉइंट P से लेकर Q तक का डिस्टेंस, पॉजिटिव तक का डिस्टेंस, वो इस डिस्टेंस के मुकाबले में कम है। इस वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा विद पॉजिटिव पोल का, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोल से ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है वो बड़ा ड्रा किया वेक्टर, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो छोटा ड्रा किया। क्यों छोटा ड्रा किया, बड़ा ड्रा किया, क्योंकि इस पॉइंट P से लेकर पॉजिटिव पोल तक का डिस्टेंस इस पॉइंट P से लेकर नेगेटिव पोल के डिस्टेंस से कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी बड़ा होगा, उसकी इलेक्ट्रिक नेगेटिव फील्ड का वेक्टर भी छोटा होगा। तो अगर मैंने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, तो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ना। एक बार फिर सुनिए कि मैं इस पॉजिटिव में से इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ दोबारा से। अच्छा तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से वो बड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पोल से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस, पॉजिटिव पोल से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस पॉइंट P से लेकर नेगेटिव पोल तक के डिस्टेंस से कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारा मैंने इसमें यही लिखा हुआ है, कंसीडर डायपोल एज जो मैं ऊपर इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डायग्राम में। फिर आपको क्या करें कि अगर मैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो मैं इसको लिखूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, क्योंकि E नेगेटिव की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बिलो द एक्सिस है, तो इस वजह से मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया, तो मेरे पास ये इक्वल बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पॉजिटिव अपॉन R स्क्वायर। मैंने फार्मूला लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसके पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और पॉजिटिव चार्ज से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या है, R पॉजिटिव है। तो मैंने इसलिए लिख दिया है Q पॉजिटिव अपॉन R पॉजिटिव का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नेगेटिव अपॉन R स्क्वायर। अच्छा तो इलेक्ट्रिक, तो देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेगेटिव, ये मेरे पास किस वजह से है, क्यू नेगेटिव की वजह से है, और क्यू नेगेटिव का डिस्टेंस पॉइंट पी से किसके इक्वल है, आर नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा क्यू अपॉन आर पॉजिटिव का स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर नेगेटिव का स्क्वायर, क्योंकि क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव का मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने पिछली वीडियो में इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेरे पास डायपोल के दोनों पोल्स पे सेम चार्ज होता है विद ऑपोजिट साइन, मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैंने इसलिए इसको
क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव को लिख लिया कि क्यू पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू नेगेटिव का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू। मैंने यहाँ रिप्लेस कर लिया क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव को। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्यू को भी बाय कॉमन ले लूँगा, क्यों दोनों में क्यू है, दोनों टर्म्स में क्यू है। सिंपल मैथमेटिक यूज़ किया मैंने और इस इक्वेशन का नाम मैंने रख दिया है ए। ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ऑल पॉजिटिव का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ऑल नेगेटिव का स्क्वायर। देन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मेरे पास आर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है वो z माइनस थ्री बाई टू की इक्वल है और आर नेगेटिव z प्लस थ्री बाई टू की इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को रिप्लेस कर लूँगा ए इक्वेशन में। आर पॉजिटिव की वैल्यू भी डाल लूँगा, यहाँ से आर पॉजिटिव की वैल्यू 1 से डालूंगा ए में और आर नेगेटिव की वैल्यू भी 2 से डालूंगा इक्वेशन ए में। तो मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दिस डाइपोल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है क्योंकि क्यू जो है मेरे पास दोनों डाइपोल के दोनों पोल पे सेम चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, इनटू 1 अपॉन आर पॉजिटिव की वैल्यू क्या है z माइनस डी। तो आर पॉजिटिव का स्क्वायर है तो z माइनस डी का स्क्वायर आप इक्वेशन ए में देख लें। ये मेरे पास आर पॉजिटिव का स्क्वायर माइनस आर नेगेटिव का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर नेगेटिव का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 अपॉन z माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस 3 बाई 2 का स्क्वायर। क्यों, ये आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से ए इक्वेशन में पुट कर दिया, ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने सिंपल एलसीएम ले लिया, मैथमेटिक यूज की है, ठीक है। z माइनस टी स्क्वायर z माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, तो z प्लस टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे z प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो पीछे बच जाएगा z माइनस टी का d बाई टू का होल स्क्वायर, तो d बाई टू है। अच्छा, तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, मैंने इन दोनों के स्क्वायर्स ओपन कर लिए हैं, z स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2z dz, ये आप स्क्वायर खुद ओपन कर सकते हैं इजीली मैथमेटिक का सिंपल यूज करके। तो मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, तो मैंने इसका लिख लिया। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, z स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2z dz। तो जूम कर लेते हैं इसको ताकि, अच्छा ये मेरे पास बन जाता है z स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2z डी बाई टू, ठीक है। फार्मूला ओपन किया, माइनस z स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2z dz, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने फार्मूला ओपन किया है। उसके बाद मैंने z स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2z dz सिंप्लीफाई, माइनस यहाँ माइनस है तो अंदर साइन इक्वेशन के चेंज हो जाएंगे, तो मैंने लिखूंगा माइनस z स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2z डी बाई टू। तो ये 2 और 2 कैंसिल और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। ये z पॉजिटिव, z स्क्वायर पॉजिटिव है, ये z स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल। इसी तरह डी स्क्वायर बाई 4 ये वाला पॉजिटिव साइन के साथ है, ये डी स्क्वायर बाई 4 नेगेटिव साइन के साथ है, ये दोनों भी मेरे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास जो नेट इक्वेशन बन जाएगी वो पीछे बचेगा, वो क्या बचेगा, अच्छा तो मेरे पास ये क्या बचेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा जेड डी प्लस जेड डी। तो इसमें क्या लिख लिया है 2z d। ये देखें इसमें ये इस पार्ट में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिमिलरली इस पार्ट में भी ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे जेड डी प्लस जेड डी बचेगा, तो मैंने इसको लिख लिया है 2z d। तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, q अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 2z d अपॉन z माइनस t का स्क्वायर इनटू z प्लस t का स्क्वायर। मैं यहाँ पे फार्मूला यूज करूँगा, मैं यहाँ फार्मूला लिख लेता हूँ आपके पास, a माइनस b का फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दे, a माइनस सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर डाल नहीं सकता क्योंकि इस मोड में ऊपर जाता नहीं है, तो मैंने इसको इसी तरह लिख लिया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a
प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इसको मैं लेट को ए ले लेता हूँ, डी बाई टू को मैं ले लेता हूँ आपके पास। हाँ, तो ये मेरे पास ये के पास आ जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने इसको नीचे ओपन कर लिया, फार्मूला क्या हो जाएगा, 2z अपॉन जेड का स्क्वायर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। अच्छा, तो मेरे पास आ गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू पर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट 2z डी अपॉन जेड माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू जेड प्लस थ्री का डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो मेरे पास अगर मैं इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है जेड स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जेड स्क्वायर को बाय कॉमन ले लूँगा, जेड स्क्वायर की कॉमन लूँगा तो ये खाली जेड स्क्वायर कॉमन ही है, बल्कि जेड की फोर कॉमन आएगी, जेड की पावर फोर। तो एक जेड और जेड की पावर फोर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, जेड का क्यूब बच जाएगा। और ये जेड और ये जेड कैंसिल, तो यहाँ पे जेड क्यूब मैंने बाहर ले लिया अपॉन, क्योंकि मेरे पास यहाँ जेड नहीं था तो यहाँ पे ये जेड स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा और डी स्क्वायर अपॉन फोर जेड स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास इक्वेशन क्या बन रही है, क्यूब अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब इंटू टू डी अपॉन वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस टू को और इस फोर पाई को फोर के साथ काटता हूँ, टू अंदर टू 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 का फोर, मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इस डी को बाहर ले आता हूँ, क्यू डी पॉइंट फोर पाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब, ये टू और ये फोर आपस में कट के अब टू बच गया, तो इसमें लिखता हूँ और डी को मैं बाहर ले आया हूँ, क्यू डी पॉइंट टू पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब मेरे पास आ जाएगा अपॉन इंटू वन अपॉन वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर जेड का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जो क्यू डी है मेरे पास डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि मेरे पास डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू डी और ई इज इक्वल टू क्यू डी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव पोल से लेके पॉजिटिव पोल की तरफ होती है। तो मैंने इस क्यू डी को पी लिख लिया है, पी इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट। तो मेरे पास आपको पता है कि जेड मेरे पास बहुत बड़ा डिस्टेंस है, जेड की वैल्यू मेरे पास बहुत भी कम होगी तो मिलीमीटर में होगी, जबकि मैंने कहा है कि वो नैनोमीटर्स में होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो नैनोमीटर्स में उसकी वैल्यू होती है। तो बड़ी क्वांटिटी का तो छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और भी छोटा होता है, इस वजह से मेरे पास जेड डी से बहुत बहुत बड़ा है। और इसी तरह जो जेड का स्क्वायर होगा वो डी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, डी स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं एक बहुत छोटी क्वांटिटी को बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आंसर इक्वल टू जीरो हो जाते हैं। मैंने लिख लिया है कि मेरे पास जो डी स्क्वायर अपॉन फोर जेड स्क्वायर है वो जीरो से बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैंने इसको निगलिजिबल के आके जीरो के इक्वल ले लिया। तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पी अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब, ये जेड क्यूब है, ठीक है, ये वाला जेड क्यूब, ठीक है, इंटू वन अपॉन वन माइनस जीरो। तो मेरे पास ये डी स्क्वायर बाई फोर जेड स्क्वायर वाली टाइम जीरो मैंने इसको कह दिया क्योंकि ये बहुत छोटी है, जो जीरो की इक्वल है इसकी पावर टेन सौ माइनस एटीन में तकरीबन आता है इसका आंसर, मैंने फाइंड किया था। तो ये टेन सौ माइनस एटीन में आएगा इसका आंसर। ये तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी पी अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली है एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ डायपोल ऑन द point P lie on the axis of dipole. Next video में हम find करेंगे electric field dipole at a point P lie on the perpendicular to axis of dipoles. Thanks.